गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भ्रामक विज्ञापन के बारे में बात करूंगा कि कोई भी विज्ञापन भ्रामक विज्ञापन कब बनेगा, किस स्थिति में किस विज्ञापन को अपन भ्रामक मानेंगे कि ये मिसलीडिंग है। दोस्तों, टीवी में ऐड दिखाए जाते हैं कि इस विज्ञापन से ऐसा हो जाता है, इस विज्ञापन इस प्रोडक्ट से ऐसा हो जाता है, ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है। तो क्या विज्ञापन, कौन सा विज्ञापन मिसलीडिंग विज्ञापन माना जाएगा और कौन सा नहीं माना जाएगा, इस इस तथ्य पर आज मैं रिसर्च करूँगा और विभिन्न केसों को अपन देखेंगे। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में धारा 2 की उपधारा 28 में इसे पहली बार जोड़ा गया है, जिसमें सेलिब्रिटी, कंपनी और एजेंट उत्पादक कोई भी ऐसे विज्ञापन में झूठ बोले, आधा सच बताए या जरूरी तथ्यों को छुपाए जिससे कि तुम उस प्रोडक्ट को खरीद लो, तो भ्रामक विज्ञापन बनाए। अभी भ्रामक विज्ञापन कैसे होगा देखते हैं। जैसे मिसलीडिंग विज्ञापन, कोई शैम्पू हर्बल बताया जाए और उसमें केमिकल हो अंदर, मिसलीडिंग विज्ञापन है। गारंटी, कोई गारंटी दे कि 7 दिनों में आपको गोरा बना दे, मिसलीडिंग विज्ञापन है। 1 महीने में आपका वजन 10 किलो कम कर दे, मिसलीडिंग विज्ञापन है। अनुचित व्यापार करे और आपसे कहे कि लिमिटेड स्टॉक है, जबकि उसका स्टॉक हमेशा रहता है और आपको तुरंत चीज़ खरीदने के लिए लो स्टॉक बोलकर आपको सामान बेच दे, मिसलीडिंग विज्ञापन है। ज़रूरी जानकारी छिपाए, कोई भी आपको दवा आप खरीद रहे हैं उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है, कोई सेवा ले रहे हैं उसमें छिपा हुआ चार्ज है। जैसे आपने सुना होगा कि 1 रुपये में मोबाइल, पर उसमें हिडन शर्त रखी जाती है कि 20,000 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा, 0% ब्याज दर बताई जाती है और प्रोसेसिंग फीस 5,000 एक्स्ट्रा ली जाती है। तो ये मिसलीडिंग विज्ञापन है। अब मिसलीडिंग विज्ञापन के लिए कौन जिम्मेदार होगा? पहला, प्रोडक्ट बनाने वाला, विज्ञापन बनाने वाली एजेंसी और सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर जो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए टीवी पर आते हैं और या सोशल मीडिया पर आते हैं। इन्फ्लुएंसर जो भी उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसका प्रचार करते हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। सेलिब्रिटी की भी जिम्मेदारी इसलिए डाली गई है कि सेलिब्रिटी किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जब उसका प्रचार करे तो वह ये निश्चित कर ले कि वास्तव में इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है या नहीं। वो ड्यू डिलीजेंसी बरते, पूर्ण सावधानी बरते कि मैं जिस प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा हूँ उसमें यह क्वालिटी है या नहीं, उसके बाद ही विज्ञापन करें, अन्यथा वह भी जिम्मेदार होगा। यदि मिसलीडिंग विज्ञापन किया जाता है तो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 21 में क्या किया जा सकता है? 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। दोबारा मिसलीडिंग विज्ञापन किया जाए तो उसमें 50 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। जो इन्फ्लुएंसर है, जो एक्टर्स है, उनके ऊपर 1 साल तक किसी भी एड को करने के लिए बैन लगाया जा सकता है। दोबारा यदि उल्लंघन किया तो 3 साल तक उनको किसी भी एड को किए जाने पर उन पर बैन लगाया जा सकता है। उस विज्ञापन को तुरंत हटाने का आदेश दे सकती है कोर्ट, और सुधारात्मक विज्ञापन का भी ऑर्डर कर सकती है। इसमें कुछ केस देखे गए हैं, जैसे पतंजलि के द्वारा पतंजलि कोरोनिल, जिसमें ये गारंटी दी गई थी कि कोरोना का 100% इलाज, इस पर कोर्ट ने 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया। सेंसोडाइड टूथपेस्ट, जिस पे दुनिया भर के डॉक्टरों का भरोसा, रिकमेंडेड टूथपेस्ट बताया गया था, बिना सबूत के बताया गया था, 10 लाख रुपए का जुर्माना किया कोर्ट ने। Naukri.com में फर्जी जानकारी दी गई, फर्जी नौकरी की लिस्टिंग की गई, उस एड को मॉडिफाई करने का आदेश दिया गया। Yatra.com में जो टिकट कैंसिलेशन
में छिपी हुई चार्ज था जो पहले उसे उपभोक्ता को बताया नहीं गया। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अब विज्ञापन मिसलीडिंग है या नहीं, इसकी एक और कसौटी सामने आई है कि बहुत सारे विज्ञापन मिसलीडिंग नहीं माने कोर्ट ने, भ्रामक नहीं माना, उनको पफरी माना। पफरी मतलब डिग हाँकना। जैसे अपने भारत में कोई गांव में बैठे बैठे व्यक्ति कोई भी डिग हाँकता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसे डिग हाँकने वाली को पफरी कहा जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में सही जानकारी है, किसी तरह से कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है, उसका ऐड किया जाता है, जैसे शानदार, दमदार, जानदार, इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं, तो ये पफरी है, डिग हाँकना है। इसको मिसलीडिंग, क्योंकि एक आम आदमी इन शब्दों से परिचित होता है कि ये सामान्य शब्द है, उंगलियां चाटते रह जाओगे इस मसाले से, तो ये भी एक पफरी है। ये भी एक मिसलीडिंग विज्ञापन नहीं है। आप इसको डाला तो लाइट झींगा लाला, ये भी एक पफरी है, केवल डिंगांगना, इसको भी कोई भ्रामक विज्ञापन नहीं माना। जिलेट का विज्ञापन आता है, द बेस्ट फॉर मैन, व्यक्ति के लिए बेस्ट है, इतना सही तो कहा उन्होंने, इसे भी मिसलीडिंग विज्ञापन नहीं माना। किंतु 7 दिन में गोरा बनाने की गारंटी, मिसलीडिंग विज्ञापन माना। किसी बीमारी को 100% ठीक करने की गारंटी दी, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी सबूत के उसको गारंटी देना बीमारी को ठीक करने की, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी सबूत के, पफरी से आगे निकल जाना होती हुई बात होती है, और उसे भ्रामक विज्ञापन माना गया। तो दोस्तों, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भ्रामक विज्ञापन की एक कसौटी और यह है कि कोई भी विज्ञापन हो, केवल सामान्य तथ्य कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसा है वैसा है, ये एक सामान्य व्यक्ति जानता है कि हर प्रोडक्ट वाला अपना प्रोडक्ट है। जब तक उस प्रोडक्ट में कोई गारंटी नहीं दी जाती, किसी को कुछ करने के लिए नहीं कहा जाता है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, इससे आप दिन भर आप एनर्जेटिक रहोगे, इतना ही कहा गया है। किसी व्यक्ति का कहना है कि मुझे एनर्जी नहीं फील हो रही है, किंतु एनर्जी के हर व्यक्ति पर अलग अलग हो सकती है। तो जब तक ये ना कहा जाए कि ऐसा होगा और ऐसी गारंटी नहीं दी जाए, किसी का मतलब क्वांटिटी, मान लो शक्ति की भी क्वांटिटी होती है, एनर्जी भी की क्वांटिटी होती है। कोई व्यक्ति 1 घंटा काम करता है, कोई व्यक्ति 5 घंटा काम करता है। तो जब तक कोई गारंटी नहीं दी जाए, जैसे किसी बीमारी को फुल ठीक करने की गारंटी, किसी प्रोडक्ट से कोई विशेष लाभ की गारंटी दी जाए कि हाँ ये होगा ही, और किंतु वो नहीं हो, इसके पीछे कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं हो, कोई जांच नहीं हो, और इस तरह का ऐड किया जाए, तो उसे पफरी से हटा के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा। आशा है मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और पफरी में अंतर भी समझ में आया होगा, और अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और सभी दोस्त हैं, मेरी इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कड़ी में अब मैं और नए जो भी तथ्य नए हैं इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लाऊंगा। गुड बाय।